Sickle cell anemia is a hereditary hemoglobinopathy in which red blood cells become abnormally shaped like a sickle crescent, leading to various complications due to impaired blood flow. Causes क्या है? Genetic mutation in the HBB gene on the chromosome number 11, inheritance of the two abnormal hemoglobin genes, one from each parents, especially hemoglobin S. Pathophysiology in low oxygen condition, HBS polymerize, causing the red blood cells to deform into a sickle shape. These sickle cells are less flexible, block capillaries and small blood vessels, and break down more quickly, hemolysis leading to anemia. फर्स्ट है कि सिकल सेल एनीमिया एक हेरिडेटरी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कॉजेज़ क्या है, इसमें इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है. उसके बाद एक कॉजेज़ क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से या फिर इनहेरिटेंस टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन्स की वजह से. पैथोफिजियोलॉजी में लो ऑक्सीजन कंडीशन होती है, फिर HBS पॉलीमराइज एंड कॉजिंग रेड ब्लड सेल्स टू डिफॉर्म इनटू सिकल शेप, है ना. लो ऑक्सीजन की कंडीशन है, फिर HBS पॉलीमराइज की वजह से रेड ब्लड सेल्स में डिफॉर्म होने लगा है, सिकल शेप होने लगा है. दिस सिकल सेल्स आर लेस फ्लेक्सिबल रहेगी, शेप चेंज हो गया है तो ब्लड कैपिलरीज को इजीली डैमेज कर पाएगी, ब्लॉक कर पाएगी और इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी. क्लिनिकल फीचर्स में एनीमिया होगा, इसकी वजह से ब्लड सेल्स डैमेज हो रही है तो एनीमिया, पेन क्राइसिस, स्वेलिंग, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी. एनीमिया में फैटिग एंड पैलरनेस, पेन क्राइसिस ड्यू टू वेसो ओक्लूजन कॉमनली इन द बोन्स, चेस्ट एंड एब्डोमेन, स्वेलिंग ऑफ द हैंड एंड फीट, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन ड्यू टू स्प्लीन डैमेज एंड डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी देखने को मिलेगी. अब कॉजेज़ में भी इसमें कॉजेज़ है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, टू टाइप के होते हैं. तो सिकल सेल डिजीज़ और सिकल सेल ट्रेट दो कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है. और फिर एपिडेमियोलॉजी क्या है, ज़्यादातर ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मेडिटेरियन, मिडिल ईस्टर्न एंड इंडियन एंसेस्टरी. मोस्ट प्रिविलेंट इन द सब सहारन अफ्रीका. कैरियर फ्रीक्वेंसी इक्वली 1 in 11 अफ्रीकन अमेरिकन्स में. डिजीज़ प्रिवेलेंस इन 1 in 365 अफ्रीकन अमेरिकन बर्थ में. पैथोफिजियोलॉजी लो ऑक्सीजन की वजह से ये सब हो रहा है. उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस में इस्चीमिया, इन्फेक्शन ऑफ द ऑर्गन, क्रोनिक हीमोलाइसिस, इम्पेयर्ड स्प्लीन फंक्शन. क्लिनिकल फीचर्स में हीमेटोलॉजिक में क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया, पेन क्राइसिस, सडन सीवियर पेन इन द बोन्स, चेस्ट, एब्डोमेन, जॉइंट्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, हैंड एंड फीट, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन की कंडीशन रहेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले, अदर कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलेंगे. डायग्नोसिस में स्क्रीनिंग टेस्ट, पेरिफेरल ब्लड सीमर, सिकल सेल्स, टारगेट सेल्स एंड सिकलिंग टेस्ट. कन्फर्मेटरी टेस्ट में हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सबसे टेस्ट किया जाता है. स्क्रीनिंग टेस्ट में ब्लड को अपन देखते हैं, सिकलिंग टेस्ट होता है कुछ यूजिंग सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को लेते हैं. अदर इन्वेस्टिगेशन में CBC करते हैं, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, रेटिकुलोसाइट काउंट चेक करते, इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा, बिलीरुबिन इंक्रीज्ड, LDH लो डेंसिटी वाला जो वो है वो इंक्रीज्ड मिलेगा. कॉम्प्लिकेशंस में एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, स्प्लिनिक क्विट्रेशंस, एवास्कुलर नेक्रोसिस. ट्रीटमेंट में एक्यूट मैनेजमेंट, है ना, आयरन ओवरलोड ड्यू टू द रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की वजह से. और ट्रीटमेंट में एक्यूट मैनेजमेंट, क्रोनिक मैनेजमेंट. तो एक्यूट में पेन कंट्रोल देना है, एसिड्स एंड ओपिएट्स देते हैं. एलोपैथी में हाइड्रेशन है, ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. और क्रोनिक मैनेजमेंट में हाइड्रोक्सीयूरिया इंक्रीजेस HbF एंड रिड्यूसेस क्राइसिस. अच्छा, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस, वैक्सीनेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में बोन मेरो और स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांट कर दो, क्यूरेटिव इन सम केसेस. प्रिवेंशन में जेनेटिक काउंसलिंग फॉर द कैरियर्स और प्रीनेटल डायग्नोसिस करो. उसके बाद नियोनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं, वो अगर जहाँ पर हाई रिस्क का एरिया है वहाँ पर स्क्रीनिंग करवाओ. फिर प्रोग्नोसिस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इम्प्रूव्ड विद द मॉडर्न केयर. मीडियन सर्वाइवल में 45 से 60 ईयर तक ये देखने को मिलेगा.
early diagnosis and good medical care improve quality of life and reduce complications.